जय हिंद जय भारत में श्रीपाल अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से मेरा सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और कल हमारा लॉन्ग वीडियो नहीं जा पाया था, और लॉन्ग वीडियो ना जाने का रीज़न ये था कि कल थोड़ा पूरे दिन भर मार्केट किए थे, और पूरे दिन भर क्या 1:30-2 बजे के बाद गए थे मार्केट, और मार्केट कर करके आए तो फिर शाम को 7 बजे जाना पड़ा हमको। थोड़ा शादी थी रिलेशन में, वहाँ व्यस्त हो गए थे। और आज तो अभी हमारा 2 बजे एकदम राइट करेक्ट 2 बजे हमारा वीडियो शूट हो पा रहा है, और अभी 2-2:30 बजे के बाद ही हमारा वीडियो अपलोड हो पाएगा। और बाकी आप लोग कैसे हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे जितने भी प्यारे दर्शक हैं सारे लोगों से बस मेरा यही अनुरोध है कि थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोग अपना जो है ख्याल करिए। गर्मी में बहुत ज़्यादा घूमिए मत भैया। हम तो एक ही शादी अटेंड किए, शादियाँ तो बहुत थी बट हम अटेंड नहीं कर पा रहे थे। बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है, कहीं जाने का मन नहीं करता है। अगर कहीं जाइए ना तो फिर मतलब बहुत सारी दिक्कतों का सामना करिए। गर्मी अलग, खान पान का अलग, और मतलब जो माहौल होता है ना वो माहौल मतलब कुछ अलग ही हो जाता है। तो शादी वादी के माहौल में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं फील होता है। और बाकी आप लोग कैसे हैं ये तो आप लोग कमेंट करके ही बताएंगे। एक भाई हमारे कमेंट किए हैं, पता नहीं कहाँ के हैं, वो बोले हैं कि हमारी सिस्टर की बेटी भी थी वहाँ पे। हमारे पास एक ही बेटी है और वो हमारे सिस्टर की बेटी थी। सब लोग अपना एंजॉय कर रहे थे, हम लोग अपना थोड़ा सा, मैंने सोचा लाओ ब्लॉग बना लें और डाल दें शादी का। और हम ये कह रहे थे कि कुछ लोगों का सवाल हमसे ये रहता है कि आप एक ही टॉपिक पे वीडियो बनाती हैं मैडम, तो हम एक ही चीज़ पे नहीं वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा तो महिलाओं के लिए ही हम जीते हैं, महिलाओं के लिए ही हम आगे अपना कार्य शुरू किए हैं। तो महिला से ही हमारा जो है जो भी मुद्दा शुरू होता है हम महिलाओं के ही थ्रू शुरू करते हैं, ना कि हमें और किसी चीज़ों में मतलब इंटरेस्ट आता है। क्योंकि हमने जो शपथ ले रखी है ना वो महिलाओं की ही प्रथम ने लिया। अब उसमें हमें कई प्रकार के मैटर मिल जाए तो हमें उससे कोई वो नहीं होता कि हम जो है मतलब कई प्रकार के मैटर हमको मिल रहे हैं तो हम आप उसमें चले मतलब वो करें। हमको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। सब मिला जुला करके आप इस चीज़ को मान सकते हैं कि मतलब हमें बस महिलाओं का उत्पीड़न के लिए, रोकने के लिए, किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो, किसी के साथ कोई घटना ना घटे, हम उनके लिए ये चीज़ें करते हैं। बाकी हमें ज़मीनी विवाद में या किसी कोई भी मैटर हो, सारे मैटर आते हैं, उस चीज़ को सॉल्व किया जाता है अच्छे तरीके से। कुछ ब्लॉग हमारे पड़े भी हुए हैं। बाकी एक चीज़ हम बार बार यही कहे जा रहे हैं कि कुछ घटनाएं ऐसी बन करके घट रही हैं ना, घर वालों को जानते हुए भी घर वाले जो है ये घटना घटाने में पूरा सहयोग करते हैं लोगों का, लड़की और लड़कों का। ये मैटर काफ़ी दिन से आ रहा है, और जब जब आता है तब तब मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको जागरूक कर रही हूँ, और अपने ब्लॉग के माध्यम से हम आपको बताना भी चाहते हैं कि ये चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ें लोग करते हैं, हम कहते हैं कि आप ठीक है, माँ बाप का भी जो फ़र्ज होता है माँ बाप भी करते हैं, जो बच्चों का फ़र्ज होता है बच्चे भी करते हैं, ठीक। लेकिन इस कदर आप ऐसा काम मत करिए कि जो है मतलब दिक्कत हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए घर वालों परिवारों को। जितने भी लोग हमारे सदस्य हैं, सारे सदस्यों से यही मेरा कहना है कि आप देखिए, आपका ज़माना कुछ और था, हमारा ज़माना कुछ और था, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो कुछ और ही ज़माना रहेगा। तो आप लोग जो है अगर जानते हैं कि जो बच्चे गलत जगह पे निकल चुके हैं, तो आप उनको मतलब एक कोई अगर शादी वगैरह कर रहे हैं तो आप उनके बारे में पहले जान लीजिए कि हमारा बेटा हमारी बेटी कहाँ पे इस तरीके से अपनी मतलब जो कुछ भी चीज़ें होती हैं हम उसको कहना नहीं चाहते हैं। क्योंकि हर महिलाओं की ये चीज़ें होती, हर पुरुषों के अंदर ये चीज़ें होती हैं कि वो अपने लाइफ में किसी फ्रेंड को, किसी का बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को लोग रखते हैं। अब तो शादीशुदा महिलाएं और पुरुष करने लगे हैं। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि मतलब अनजान में लोग जान करके अनजान बन जाते हैं। तो आप जान करके अनजान मत बनिए प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है हमारा। जान बड़ी मुश्किल से मिलता है और इसे खोया ना जाए तो सही है। बात इसमें हम इस तरीके से ये कर रहे हैं, एक महिला की शादी हुई थी, ठीक। महिला बहुत गरीब परिवार की थी, और लड़का जो है ठीक ठाक परिवार का था, ऐसा नहीं था बहुत ठीक ठाक परिवार का नहीं था, बहुत ना कमज़ोर घर का था। लेकिन दोनों का जो था मतलब जो रिलेशन था, जो उनकी घर का जो अटैचमेंट था, या जो जिस तरीके से उनके घर का
क्या कहते उसको, नहीं कहता लोग अमीरी गरीबी, तो दोनों एक ही कैटेगरी के थे, दोनों एक ही मतलब तरीके से चल रहे थे कि ना वो कहने लायक उनको थे ना वो उनको कहने लायक थे। बट इसमें बात ये आई ना कि लड़का जो है, लड़का बहुत पहले शादी से पहले अपने भाभी से उसका संपर्क था, और वो संपर्क आप जानते हैं अगर दूर का संपर्क रहता तो चलो ठीक है कुछ दिन बाद टूट फूट जाता है, लेकिन अगर घर गांव में अगर रहता है तो घर गांव वाला जो रिश्ता रहता है ना वो रिश्ता कभी टूट नहीं सकता, क्योंकि वो बराबर उसके टच में रहता है। तो ये चीज़ें ऐसी हुई थी और लड़का की शादी भी लोग करा दिए थे, और ज़बरदस्ती वो शादी कराने का नतीजा ये हुआ कि 1 साल 11-12 महीने हुए थे शादी के, तो शादी के 11-12 महीना चल ही रहा था, 12वां महीना चल ही रहा था। अब उसी बीच में वो बेचारी जो है 4-5 मंथ की जो है बच्चे की माँ, मतलब बच्चा गर्भ में पल रहा था। जब बेबी से प्यार ही नहीं था, चलो ठीक है जैसे तैसे बच्चे हो जाते, कोई ज़रूरी नहीं प्यार हो तभी बच्चे हो जाते हैं, प्यार नहीं भी होते हैं तब भी बच्चे हो जाते हैं, पति पत्नी का वो होता है। लेकिन बातें इसमें ये चीज़ें आती हैं ना कि मतलब जो मारने वाली बात आती है, इतना मार मारा वो अपनी पत्नी को, इतना मार मारा, उसके पेट पे लगा, डंडे से मारा था, पेट पे लगा, और वो बच्चा मिसगैरेज हो गया पेट में। और जब बच्चा मिसगैरेज हो गया तो आप समझ सकते हैं कि पॉइजन बनने में कितना टाइम लगेगा। उस लड़की को भी बहुत ज़्यादा उसने मार रखा था, और जब मारा तो मतलब इस कदर, मतलब तत्काल उनको लेकर के गए हॉस्पिटल में एडमिट किए, तब तक उनकी मतलब बहुत ही बुरी दशा हो चुकी थी और बेचारी इस दुनिया को अलविदा कह दी। तो ये जो क्रिमिनल होते हैं ना, क्रिमिनल कहीं से बन के नहीं आते और किसी कोई बनाता नहीं है, ये स्वयं तैयार हो जाते, अपने आप से तैयार हो जाते। क्राइम ये करते नहीं, क्राइम ये खुद करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और ये क्राइम इसलिए बढ़ रहा है ना, ये महिला और पुरुष की वजह से, मेल फीमेल की वजह से, नहीं ऐसे नहीं भाई, बहुत समाज में लोग हैं इस तरीके से। अगर घटना आप घटा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत फील होगा। ये चीज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं। हम बस इतना आप लोगों से कहेंगे कि ये चीज़ प्लीज़ मत करिए ऐसा, ठीक है? ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने घर में किसी बहन बेटी को प्रताड़ित कर रहे हैं, आप अपने घर में किसी बहन बेटी को मार रहे हैं जान से, और उसे मतलब इस कदर मार दे रहे हैं कि वो दुनिया से चली। अगर नहीं रखना है, नहीं शादी करनी है तो डायरेक्टली बताओ, पंचायत बटोरो, थाने में बोलो, तुमको जहाँ करना है जाके करो। लेकिन किसी की बहन बेटी को मारने से आपको इसका लाभ नहीं मिल जाएगा, आप इसमें तरक्की नहीं पाएंगे, पलट करके आपको सज़ा ही मिलेगी, जेल जाओगे। बिना मतलब सलाखों के पीछे रहेंगे 2-4-6 साल। अगर बढ़िया जज मिल गए, अगर तुम्हारी क्राइम अगर सिद्ध हो गई, तब तो तुम्हारा आजीवन कारावास, उसमें ट्रायल पे आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन, अगर पुलिस अगर पूरे एविडेंस के साथ अगर कर ली ना विवेचना, तो क्रिमिनल के लिए समझ लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, वहाँ पे उनको बेल नहीं मिलना है, और उसी ट्रायल पे जो है उनको सज़ा सुना देती हमारी कोर्ट। तो इसलिए ऐसा कुछ मत करो कि मतलब किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा कुछ काम करो। अगर आपको नई शादी करनी है तो आप डायरेक्टली अपने पेरेंट्स को बताइए, और पेरेंट्स को भी पूछना चाहिए। पेरेंट्स भी बहुत ही गलत काम करते हैं, क्योंकि उन्हें तो शर्म आती नहीं है इनके बच्चे क्या कर रहे हैं, इनके बच्चे क्या नहीं कर रहे। ये चीज़ बिल्कुल गलत है, बहुत ही गलत है। ऐसा घिनौना काम नहीं करना चाहिए। मार दो, आदमी कहता ना मारा खावा कोई नहीं पाता है। तो हम बस वही कहेंगे कि ऐसी चीज़ें ना सामने लाई जाए। बाकी समाज है, समाज अपने तरीके से जी रहा भैया। हम लोग तो बस अपने लिए ये सोच रहे हैं कि हमें जो चीज़ करना है हम अपने तरीके से कर रहे हैं। आप लोग को जो करना है स्वयं करिए, इसके लिए कोई किसी को कह नहीं सकता। ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, वीडियो नहीं कल पढ़ पाया था तो हमने सोचा आज डाल देते हैं और ये घटना को आपके सामने रख देते हैं। बाकी जैसा भी होगा हमें कमेंट करके आप लोग बताइएगा। आप लोग अपने तरीके से अपना जीवन को आगे बढ़ाइए और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते रहिए। बाकी सबसे जय हिंद, जय भारत।